हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 अध्याय 1 जीवों के जनन। जीवों में जनन के बारे में नीट 2023 के हिसाब से हम लोगों ने आज फिर से चैप्टर स्टार्ट किया है जीवों में जनन के बारे में। तो जीवों में जनन की बात करते हैं। तो जनन की बात करते हैं। जनन का मतलब यह होता है, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जनन का मतलब यह होता है कि जीवों द्वारा अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन क्या कहलाता है कि जीवों द्वारा, किसके द्वारा? जीवों द्वारा अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जनन की बात करते हैं तो जनन दो प्रकार का होता है। पहला आपका लैंगिक जनन होता है और दूसरा आपका अलैंगिक जनन होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला आपका होता है एसेक्सुअल, दूसरा आपका होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल को कहते हैं अलैंगिक। क्या बोला जाता है? अलैंगिक जनन बोला जाता है। और सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। जनन क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि जीवों द्वारा अपने समान नए जुधारी उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहा जाता है। जनन की क्रिया, एक बात और भी आप ध्यान रखेंगे, जो भी जीव रहेगा ये नहीं कि उसकी परिपक्व अवस्था से पहले ही वो जनन कर लेगा। कोई भी जीव होगा, पहले उसकी वृद्धि होगी, तब उसकी परिपक्व अवस्था आएगा, उसके बाद वह जनन योग्य करने होगा, तब वह जनन करता है। जनन का मतलब होता है कि जीवों द्वारा अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका सेक्सुअल, दूसरा आपका एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल को कहते हैं अलैंगिक जनन और सेक्सुअल को कहते हैं लैंगिक जनन। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन किसमें किसमें होता है? आपका होता है मोनेरा जगत में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, और किसमें होता है? फंजाई में, मतलब कवक में, और दूसरा होता है कुछ शैवालों में भी जो है कि आपके एसेक्सुअल्स होते हैं। निम्न पादप जिसको बोला जाता है। शैवाल का मतलब हो गया निम्न कोटि के पादप। कौन से? निम्न कोटि के पादप कहा जाता है शैवालों में। मतलब कुछ निम्न कोटि के जो पादप होते हैं, जैसे कि शैवालों में जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाई जाती है। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन पाई जाती है। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन, सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। अब जो है कि सेक्सुअल, इसमें यह किस में पाया जाता है? ये इसमें पाया जाता है आपका ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में, कुछ जो है कि शैवालों में, कुछ शैवालों में भी जो है कि सेक्सुअल होता है। उसके बाद फिर कहते हैं आपको जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, फिर उसके बाद आपका आता है एंजियोस्पर्म में। उच्च कोटि के पादपों में भी, उच्च कोटि के पादपों में भी जो है कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स में भी आपके जो है कि पाए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। ब्रायोफाइट्स में भी जो है कि आपके सेक्सुअल पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स में भी कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें एसेक्सुअल पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स में भी जो है कि कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें जो है कि आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाई जाती है। हमें लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग जो है कि एसेक्सुअल मतलब कि अलैंगिक जनन के बारे में। किसकी बात करते हैं हम लोग? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसकी
अंग्रेजी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब एनसीईआरटी की एकदम लाइन ही मैं आपको बता दे रहा हूं, जो आपकी नीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जीवधारी द्वारा होता है, एकल जीवधारी द्वारा होता है, उसी को क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि केवल एक जीवधारी, मतलब इसमें मादा और नर जीवधारी की जरूरत नहीं होती है, इसमें केवल एक जीवधारी, कोई भी जीवधारी जो है कि जिसमें डिवाइड नहीं किया जाता कि ये नर है कि मादा है, वह जीवधारी जब जन्म करके अपने समान नई संतति को उत्पन्न करता है तो उसे जो है कि अलैंगिक जनन कहा जाता है। कहते हैं कि संतति की उत्पत्ति एकल जीवधारी द्वारा होता है, तब वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जो आनुवांशिक रूप, जो संतति होती है वह आनुवांशिक रूप से और आकारकीय रूप से, मतलब कह सकते हैं जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली वह एक समान होता है। क्या कह सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से प्लस, मतलब और आनुवांशिक रूप से और आकारकीय रूप से संतति क्या होती है, जो संतति जन्म लेती है वह एक समान होती है। चाहे वो आनुवांशिक रूप से आप देख सकते हैं, चाहे आकारकीय रूप से आप देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली रूप से देख सकते हैं, तो वह संतति क्या होगी, आपकी एक समान होगी। ठीक, और इसी आनुवांशिक और आकारकीय रूप से, यदि आकारकीय और आनुवांशिक रूप से समान कोई संतति है तो उसी को एक साथ बुलाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा एक शब्द की रचना की गई, जिसका नाम था क्लोन। क्या? क्लोन शब्द का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी संतति या जीवधारी जो आनुवांशिक रूप से या आकारकीय रूप से अपने जीवधारी द्वारा या अपने पूर्वज के द्वारा या अपने पूर्वज के एकदम समान हो, उसी को क्लोन कहा जाता है। ऐसी संतति जो आनुवांशिक रूप से आकारकीय रूप से अपने पूर्वज के समान हो, उसी को क्लोन कहा जाता है। क्लोन शब्द का मतलब होता है कि आकारकीय रूप से और आनुवांशिक रूप से एकदम समान होना। ठीक, मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। आपका पाया जाता है प्रोटिस्टा में, कहाँ पर, प्रोटिस्टा में, ठीक, मोनेरा में, ठीक, फंजाई में, और कुछ एल्गी में, कुछ ब्रायोफाइट्स में और कुछ टेरिडोफाइट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक, कुछ ब्रायोफाइट्स में, कुछ टेरिडोफाइट्स में भी पाए जाते हैं। कुछ निम्न कोटि के पादप जो हैं, ये एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, इन सब में जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक, तो और बात करते हैं जैसे कि प्रोटिस्टा की बात करते हैं कि या फिर एक केंद्र की जो जीव होते हैं, जहां मतलब एक केंद्र की जीव है, एक केंद्र की जो जीव होते हैं, एक केंद्र की जो जीव होते हैं उसमें जो है कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाई जाती है। ठीक, एक केंद्र की जीव में मतलब वह पूरा जीवधारी जिसमें पूरे शरीर में उसको केवल एक ही केंद्रिका पाई जाती है, एक केंद्रक पाया जाता है, तो उसमें जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। जैसे आप मोनेरा प्रोटिस्टा की बात कर सकते हैं, अमीबा पैरामीशियम की बात कर सकते हैं, यीस्ट की बात कर सकते हैं, ठीक, क्लेमाइडोमोनास की बात कर सकते हैं, आप स्पंज की बात कर सकते हैं। तो इस सब में जो है कि एक केंद्र की ये सब जीवधारी होते हैं। ठीक, पेनिसिलियम्स की बात कर सकते हैं आप, हाइड्रा की बात कर सकते हैं, तो इन सब में एक केंद्रक पाया जाता है। तो ईस्ट में क्या होता है, अब बात करते हैं, एक शब्द आता है जो है कि मुकुलन। क्या आता है, आगे चलते हैं, यहाँ तक कि आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले।
तो आगे चलते हैं। एक आता है शब्द आपका मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। और दूसरा शब्द आपका आता है क्या? द्विखंडन। क्या आता है? द्विखंडन। द्विखंडन। ठीक। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन का शब्द एक प्रकार से जनन है। मुकुलन क्या होता है? एक प्रकार का जनन है जो कि यीस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यीस्ट में पाया जाता है। ठीक। अब यही बात करें जो है कि आपका द्विखंडन की, तो यह किस में पाया जाता है? प्रोटिस्टा में, मोनेरा में और अन्य जीवों में आपका द्विखंडन पाया जाता है। यीस्ट में क्या होता है कि एक जीवधारी है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई जीवधारी है। ठीक। मान लीजिए ये यीस्ट है। जो मुकुलन क्या होता है? यीस्ट में पाया जाता है। मान लीजिए कि ये आपका यीस्ट है। इसमें मुकुलन किस प्रकार से होगा मैं आपको दिखा देता है। इसमें से जो रचना निकलेगी मुकुलन में क्या होता है कि जो संतति बनेगी वह अपने पूर्वज से छोटी अवस्था से निकल करके एक वयस्क अवस्था का निर्माण करती है। जैसे मैं बता देता हूँ कि एक छोटी अवस्था से निकल करके, मतलब कोई भाग, शरीर का एक छोटा सा भाग निकलता है, छोटी अवस्था निकलती है, छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था या वयस्क अवस्था कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? वयस्क अवस्था आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? मुकुलन क्या होता है? पहले ये मान लीजिए आप यीस्ट है, एक पूरा यीस्ट है। उसके बाद यहाँ से एक धीरे धीरे एक रचना यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। यहाँ से निकलने के बाद फिर क्या होगा आपका? धीरे धीरे ये रचना बड़ी होती जाएगी। ठीक। फिर यही रचना एक बार आपकी निकल जाती है, इससे दूर हो जाती है, ये दूसरी संरचना का निर्माण हो जाता है। यही है मुकुलन विधि। ठीक। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये केंद्रक है आपका। ठीक। साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के बाद फिर आपका आता है कि जो यह कलिका होती है, एक प्रकार की ये कलिका होती है। यह कलिका क्या होती है? पहले तो अपने जनक से ही जुड़ी रहती है, फिर बाद में यह जो है कि अपने जनक से अलग होकर के एक अन्य प्रकार की यानी नई यीस्ट का जो है कि यह निर्माण करती है। ठीक। नई यीस्ट का यह क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक। जैसे कि ये कलिका हो गई। कलिका धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करते करते अपने संतति यानी अपने पूर्वज से जो है कि अलग हो जाती है। प्रारंभ में जो है कि अपने पूर्वज से क्या होती है? जुड़ी रहती है। द्विखंडन की बात करते हैं तो द्विखंडन में क्या होता है कि जब जीवधारी क्या होता है कि जो जीवधारी होता है, एकल जीवधारी जो होता है, वह उसमें क्या होता है कि जैसे एक प्रकार की जैसे कोशिका हो गई, ये केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया हालांकि नहीं होती है, और कुछ होते हैं राइबोसोम्स होते हैं या अन्य कणिकाएं भी पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म होता है। ठीक। यह क्या होता है? इसमें क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि कह सकते हैं उसको कि सेल डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, मतलब द्विध्रुव विभाजन होता है और कोशिका विभाजन होता है। ठीक। तो पहले जो है कि कोशिका बड़ी होती है। ठीक। मतलब दो दो केंद्रक बनने लगते हैं। फिर बाद में क्या होता है? यही कोशिका क्या होती है? डबल कोशिका का निर्माण कर लेती है। ठीक। इसके बीच में दो प्रकार का डिवीजन होता है, एक सेल डिवीजन होता है और एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। मतलब इसमें कह सकते हैं कोशिका विभाजन और इसके अंदर कोशिका विभाजन और जीवद्रव्य विभाजन।
कोशिका विभाजन और जीवद्रव्य विभाजन क्या होता है, दोनों साथ में होता है। दोनों साथ में नहीं, पहले कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के साथ साथ जो है कि जीवद्रव्य विभाजन भी होता है। यहाँ पर एक कोशिका है, सिंगल कोशिका से कोशिका विभाजन होगा, उसके बाद जीवद्रव्य विभाजन होगा, उसके बाद दोनों जो है कि अलग अलग निकल करके आपकी एक अलग अलग कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। तो यह होता है आपका द्विखंडन। एक केंद्र की कोशिकीय जीवों में जैसे कि मोनेरा तथा प्रोटिस्टा या अन्य जीवधारियों में जो है कि ये द्विखंडन विधि होती है। मुकुलन का जो होता है प्रोसेस वह यीस्ट में होता है। यीस्ट में क्या होता है कि कलिका अपने जनक से प्रारंभ में जुड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे अलग हो करके एक नई यीस्ट का जो है कि निर्माण करती है। ठीक, यीस्ट का ये निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, आप लोगों ने पूटी भवन का नाम सुना होगा। पूटी भवन, तो पूटी भवन क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। पूटी भवन क्या होता है कि पूटी भवन आपका प्रोटिस्टा में पाया जाता है कि जब प्रोटिस्टा जो है कि आपकी अनुकूल परिस्थितियां होती है तो उसके जो उस जूस्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर पूटी भवन की बात करते हैं कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, कौन सी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, मतलब उसके जनन करने वाली स्थिति नहीं होती है, जनन करने वाली स्थिति नहीं होती है, तब जो है कि कौन प्रोटिस्टा, तब प्रोटिस्टा क्या करता है, और प्रोटिस्टा अपने कसाभों को, अपने पादपों को या पादपों को, कसाभों को जिसे चलायमान होता है उसको क्या करता है, सिकोड़ लेता है। क्या कर लेता है, सिकोड़ लेता है और अपने चारों तरफ 3 लेयर की पुट्टी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, 3 लेयर की पुट्टी का निर्माण करता है। क्या कहते हैं कि जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो प्रोटिस्टा अपने पादपों या कसाभों को सिकोड़ लेता है। सिकोड़ने के बाद वह अपने चारों तरफ 3 लेयर की एक पुट्टी का निर्माण करता है। 3 लेयर की एक कला या संरचना का निर्माण करता है जिसे पुट्टी कहते हैं, पुट्टी का निर्माण करता है। इसी पूरी परिघटना को क्या कहते हैं, इसी पूरी परिघटना को मतलब कि प्रतिकूल परिस्थिति में अपने चारों तरफ पुट्टी के निर्माण की क्रिया को ही पूटी भवन कहा जाता है। क्या कहते हैं, पूटी भवन कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए कि पूटी भवन क्या शब्द होता है कि प्रोटिस्टा में जब जनन करने की अवस्था नहीं रहती है या अनुकूल अवस्था नहीं रहती है, तब वह प्रतिकूल अवस्था हो जाती है तो प्रोटिस्टा जो है कि अपने पादपों या कसाभों को सिकोड़ लेता है। सिकोड़ने के बाद वह एक लेयर का निर्माण करता है जो कि 3 प्रकार की लेयर उत्पन्न करती है, वो या 3 लेयर का निर्माण करता है जिसे पुट्टी कहा जाता है। इसी पूरी परिघटना को क्या कहता है, पूटी भवन कहा जाता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद की फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं अन्य अलैंगिक संरचनाओं के बारे में। अभी तक हम लोगों ने मुकुलन तथा द्विखंडन में पढ़ा था, यीस्ट के बारे में, अन्न के बारे में पढ़ा था, मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में। तो अलैंगिक जनन की संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी यीस्ट में आपने कलिका देखा होगा, ठीक, और द्विखंडन में आप देखे होंगे कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और सेल डिवीजन दोनों हो रहा है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, अलैंगिक जनन की जो अन्य संरचनाएं हैं, अन्य संरचनाएं कुछ फंजाई में या कुछ शैवाल्स की बात करते हैं जो अन्य संरचनाएं होती हैं। तो पहला इसमें क्या होता है आपका जूस्पोर्स, चल बीजाणु। चल बीजाणु जिसको बोलते हैं जूस्पोर्स। क्या बोलते हैं, जूस्पोर्स यानी चल बीजाणु की बात करते हैं। चल बीजाणु किसमें पाया जाता है आपका, चल बीजाणु आपका पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। किसमें पाया जाता है,
क्लेमाइडोमोनास में। ठीक, चल बीजाणु किसमें पाया जाता है आपका? क्लेमाइडोमोनास में। दूसरा बात करते हैं कलिका की। तो कलिका किसमें पाई जाती है आपकी? कलिका आपकी पाई जाती है पहला यीस्ट में, अभी मैंने आपको बताया। और दूसरा किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में। ठीक, तो कलिका की बात करते हैं, पहला यीस्ट में, दूसरा आपकी हाइड्रा में। पहला आपका जूस्पोर्स होता है, चल बीजाणु जिसको बोलते हैं, जो कि आपको क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। कलिका आपकी क्या होती है? जो कि अभी मैंने आपको मुकुलन विधि में दिखाया कि कलिका कैसे कैसे अपने पूर्वज से निकलती है, फिर बड़ी रचना का निर्माण करती है। तो यीस्ट में और हाइड्रा में जो है कि आपके ये कलिका पाई जाती है। तीसरी संरचना की बात करते हैं, तो तीसरी संरचना में आपकी आती है कोनिडिया। क्या आती है? कोनिडिया। और चौथी संरचना में आपके आते हैं जो है कि जैम्यूल। जैम्यूल की बात करते हैं। चौथी संरचना आपकी आती है जैम्यूल। कोनिडिया आपकी पेनिसिलियम में पाई जाती हैं। क्या होता है? कोनिडिया किसमें होती है आपकी? पेनिसिलियम में होती है। जैम्यूल क्या होता है आपका? स्पंज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्पंज में। ध्यान से देखिए, यहां से जो है कि आपकी नीट के क्वेश्चंस बन सकते हैं। नीट 2023 के लिए आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं कि चल बीजाणु किसमें पाया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में तो साफ साफ लिखा हुआ है चल बीजाणु क्लेमाइडोमोनास, आपका चित्र दे करके बताया है। मैं चित्र आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि इस प्रकार की संरचना होती है, द्विलेयर होती है यहाँ पे। उसके बाद चल बीजाणु इस प्रकार से निकलते हैं यहाँ पे, जूस्पोर्स। ठीक, इस प्रकार से इसमें से संरचनाएं निकली रहती हैं। ठीक, कलिका की बात करते हैं, जैसे हाइड्रा देख लीजिए आप। हाइड्रा इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। तो कलिका यहाँ से इस प्रकार से निकली रहती है। ये आपकी हाइड्रा इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक, कोनिडिया की बात करते हैं, तो कोनिडिया आपकी जो है कि यहाँ पे देख लीजिए कोनिडिया, ये इस प्रकार से ये आपके कोनिडिया आपके किसमें पाए जाते हैं? पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोनिडिया आपके लगे रहते हैं एकदम ऊपरी भाग पे। ठीक, जो कि अलैंगिक जनन के लिए उपयोगी होते हैं। अब बात करते हैं जैम्यूल की। तो जैम्यूल जो है कि आपके स्पंज में पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचना होती है जैम्यूल। तो इस प्रकार की संरचना होती है। तो जैम्यूल में लगभग इस प्रकार की क्रॉस जैसे होता है, उस प्रकार की संरचना जो है कि आपकी पाई जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या? जैम्यूल। ठीक, कुछ अन्य प्रकार की भी संरचनाएं होती हैं, जैसे कि आलू की बात करते हैं। तो आलू में क्या पाई जाती है? आंखें। आलू की आंखें होती हैं, जो कि अलैंगिक जनन के लिए उपयोगी होती हैं। ठीक, अदरक में कलिका भी होती है, प्रकंद भी होते हैं। अदरक की बात करें तो अदरक में क्या होती है? कलिका होती है और प्रकंद भी होता है। आलू में क्या होते हैं? आलू में आंखें होती हैं। क्या होती हैं? आंखें होती हैं। आलू में आंखें होती हैं, अदरक में कलिका और प्रकंद भी होती हैं। एक आपने नाम सुना होगा, ये क्या हो गया आपका? पांचवा हो गया, ये आपका छठा हो गया। आलू में आंखें पाई जाती हैं, अदरक में क्या पाई जाती है? आपकी कलिका पाई जाती है, और साथ ही साथ प्रकंद भी होते हैं। ठीक, पत्थर चट्टा की बात करते हैं, ब्रायोफिलस की बात करते हैं। ब्रायोफिलस में क्या होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं, जो कि उसके लीफ से निकलते हैं। पांचवा, छठवां, या आपका सातवां की बात करते हैं पत्थर चट्टा, अंग्रेजी इसकी होती है ब्रायोफिलस। तो इसकी जो है कि पत्ती से क्या निकलती हैं? अपस्थानिक, एडवेंटेशियस रूट जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडवेंटेशियस रूट उसको बोला जाता है। तो अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें मिट्टी में थोड़ी सी गहराई पे लगा देने पर पत्थर चट्टा जो है कि अपने एक नई संतति को उत्पन्न कर देता है, या नई जीवधारी का निर्माण कर लेता है। ठीक, पत्थर चट्टा की पत्ती को हम लगा लेते हैं,
या मिट्टी में थोड़ी सी गाड़ देते हैं जमीन में, तो वहाँ पर एक अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं। यही अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं, अलैंगिक जनन का कार्य करती हैं। वाटर हाइकेंथ की बात करते हैं, जो जिसको बोलाता है बंगाल का टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइकेंथ की बात करते हैं। वाटर हाइकेंथ की बात करते हैं। वाटर हाइकेंथ में क्या होता है कि भूस्तारी जड़ें होते हैं। क्या होती हैं, भूस्तारित जड़ें होती हैं। क्या होती हैं, भूस्तारित जड़ें होती हैं, जो कि वाटर हाइकेंथ में पाई जाती हैं। फिर से देख लीजिए कि एसेक्सुअल्स में जो संरचनाएं होती हैं वह क्या क्या होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संरचनाएं भाग लेती हैं वो क्या क्या होती हैं। पहला आपकी बात करते हैं चल बीजाणु, जूस्पोर्स, जिसको बुलाता है क्लेमाइडोमोनास। क्या बुलाता है, क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, चल बीजाणु कोशिकाओं के द्वारा या चल बीजाणुओं द्वारा जो है कि अलैंगिक जनन होता है। एनसीईआरटी में आपके साफ साफ लिखा गया है। यहां से आपके नीट के क्वेश्चन 2023 में बन सकते हैं। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं कि चल बीजाणु किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है। कलिका यीस्ट में और हाइड्रा में होता है। ठीक, कोनिडिया आपके पेनिसिलियम में पाई जाती हैं। कोनिडिया, कलिका, चल बीजाणु, जैम्यूल, ये सब आपके अलैंगिक संरचनाएं हैं। ठीक, जैम्यूल आपके स्पंज में पाए जाते हैं। अन्य संरचनाओं में देखने की बात करते हैं तो आलू में जो है कि आंखें पाई जाती हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अदरक की बात करते हैं, अदरक में जो है कि कलिका भी होती हैं और प्रकंद भी होते हैं। आप देखे होंगे अदरक की संरचना इस प्रकार से है, या इस प्रकार से देख लीजिए, तो इसमें जो है कि कलिका भी निकल सकती है। ठीक, और इसमें जो है कि प्रकंद निकल, यहाँ से भी निकल जाते हैं, कुछ जड़ें इस प्रकार से निकल जाती हैं उसके प्रकंद से भी। ठीक, पत्थर चट्टा की बात करते हैं। पत्थर चट्टा की अंग्रेजी होती है ब्रायोफिलस। उसकी पत्ती को एक मिट्टी में गाड़ देते हैं तो उसकी पत्ती से जो है कि अपस्थानिक या एडवेंटेशियस रूट जो होते हैं कि वो निकल जाते हैं और एक नई संतति का उत्पन्न करते हैं। वाटर हाइकेंथ की बात करते हैं तो वाटर हाइकेंथ की जो जड़ें होती हैं उसमें कौन सी जड़ें होती हैं, भूस्तारित जड़ें होते हैं, जो कि पानी पर तैरते रहते हैं और एक नए जो है कि वाटर हाइकेंथ का निर्माण करते हैं। वाटर हाइकेंथ की बढ़ती जनसंख्या के कारण इसमें जो है कि तालाबों में या जलाशयों में जो है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से जो है कि O2 की कमी हो जाती है। O2 की कमी हो जाती है जिससे कि मछलियां क्या होती हैं, मर जाती हैं। इसलिए इसे वाटर हाइकेंथ या बंगाल का टेरर ऑफ बंगाल भी कहता है, या बंगाल का आतंकवाद भी इसको कहते हैं हिंदी में। तो अलैंगिक जनन आज यहाँ पे खत्म हुआ। कल हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि किसी भी जीवधारी द्वारा अपने समान, क्या कहते हैं कि किसी भी जीवधारी द्वारा अपने समान संतति को उत्पन्न करना जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या था कि जीवधारी अपने समान ही संतति उत्पन्न करती थी। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि संतति जो होती है अपने पूर्वज से बिल्कुल समान नहीं होती है, अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा दो अलग अलग जातियां होती हैं, या कह सकते हैं कि दो अलग अलग जातियां या दो अलग अलग जो है कि पेरेंट्स मिल करके जो है कि एक नई संतति को जन्म देते हैं, तब उसे कहते हैं कि तब उसे लैंगिक जनन कहते हैं। या कह सकते हैं नर तथा मादा जाति मिल करके जब एक नई संतति का निर्माण करती है तो उसे बोलते हैं लैंगिक जनन।